नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अर्जुन एमपी देवास में। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन के भाव के बारे में। तो किसान भाइयों, 2021 में जब भाव नहीं था तो लोगों ने लहसुन और प्याज इतने लगाए कि 2022 में भी उसका भाव नहीं मिला। फिर क्या हुआ किसान भाइयों, 2023 में भाव मिला, थोड़ा बहुत भाव मिला, क्योंकि उस टाइम पर किसान भाइयों ने थोड़ा बहुत ही लहसुन लगाया था। अब 2024 में 30,000 का भाव मिला, 40,000 का भाव मिला और 50,000 का भाव मिला। किसान साथियों, प्याज और लहसुन के सिर्फ 2 साल भाव रहता है। इसका भाव आने का कारण और भाव गिरने का कारण भी बताऊंगा मैं। किसान सब भाइयों, जैसे कि इस साल में 30, 40, 50,000 का भाव मिला था, तो लोगों ने क्या सोचा कि बहुत सारा भाव है, अपन लहसुन लगाएं। अब लहसुन लगा लिया उन्होंने। प्याज के भी भाव अच्छे थे तो प्याज भी बहुत सारा लगा लिया। इस साल में तो उन्होंने क्या सोचा कि इसके भाव 30,000 का है तो 15,000 का तो रहेगा ही रहेगा। अब भाव गिरने के कारण भी मैं आपको बताऊंगा। भाव गिरने का एक ही कारण है कि किसान भाई क्या करते हैं कि लालच में आकर जल्दबाजी में कच्चे या पक्के लहसुन को मार्केट या मंडी में ले जाते हैं। तो व्यापारी क्या करता है, उस लहसुन को उसी के हिसाब से खरीदता है कि उसमें कितना खरा हुआ और कितना हमारे पास रहेगा। वह कम भाव में उस फसल को, यानी कि प्याज या कौन सी फसल हो, तो उससे उसको खरीदता है। तो जो उसका अच्छा खासा भाव रहता है वो डाउन हो जाता है। उतने में जो फसल खड़ी होती है वो भी पक कर तैयार हो जाती है। तो उसमें बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि बहुत जल्दबाजी में बेचना चाहते हैं। किसान बहुत सारे तो पैसे के चक्कर में भी बेच कर देते हैं। किसी ने बीज खरीदा उसके भी पैसे देने होते हैं, या खाद दवाई वाले के पैसे के चक्कर में भी बेच देते हैं। बहुत सारे तो किसान भाई तो ये सोचते हैं कि आने वाले समय में भाव नहीं मिलेगा, तो इसके चक्कर में भी जल्दी बेच देते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे किसान भाई होते हैं जो जल्दी के चक्कर में अपना माल मंडी में ले जाते हैं, तो वहाँ पर भी उसको भाव नहीं मिल पाता है। और सारे किसान ऐसे भी होते हैं कि हम इसको अभी रोक के रखें कि बाद में भाव में आएगा। तो उसमें क्या होता है कि माल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो बाद में भी भाव नहीं मिलता है। तो इसमें क्या होता है, ना तो आगे भाव मिलता है और ना तो पीछे भाव मिलता है। फिर दूसरे साल क्या होता है कि समझना, मेरी बात को अच्छे से समझना। तो उस टाइम पर क्या होता है कि किसान भाई को ना तो आगे भाव मिल पाता और ना ही पीछे भाव मिल पाता है। तो किसान भाई क्या कर सोचते हैं कि इस साल भाव नहीं मिला तो अगले साल मिलेगा। तो ऐसा सोचकर वापस ज़्यादा लहसुन दोनों ही इतने में लगा लेते हैं कि बहुत ज़्यादा लहसुन लगा लेते हैं। उस टाइम पर बोनी के टाइम पर भी भाव नहीं मिलता है, तो आने वाले समय पर भी भाव नहीं मिलता है। तो क्या होता है कि बहुत सारा जो नए किसान है वो भी इसके लपेटे में आ जाते हैं। भाव के चक्कर में तो भाव डाउन हो जाता है। अब लोग एक साल तो भाव का चला गया और दूसरा साल भी भाव का चला गया। अब तीसरा साल क्या होता है दोस्तों कि लहसुन को कौन लगाता है कि मिलेगा तो या मिलेगा, थोड़ा बहुत तो लगाएं। तो थोड़ा बहुत ही लहसुन लगाते हैं। तो किसान जो भाई जो थोड़ा बहुत जो लहसुन लगाते हैं उसको मंडी में ले जाते हैं, तो आगे के टाइम पर भाव अच्छा होता है इसका। और जिस पिछले टाइम पर थोड़ा बहुत ही होता है, यानी कि 5,000, 6,000, 7,000 का भाव रहता है। तो इसके बाद में जिन किसान भाइयों ने लगाया था वो थोड़ा बहुत ज़्यादा लगाते हैं, और जिन किसान भाइयों ने 2 साल तक नहीं लगाया था वो भी इस साल हिम्मत करके थोड़ी बहुत लगा लेते हैं। तो फिर दूसरे साल उसका क्या रहता है, जो नए नए किसान हैं होते हैं उनको पता नहीं होता है, तो वो उनकी फसल थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है। ऐसे पैदावार भी कम होती है, तो वो बहुत ही कम रहता है। उस साल उस सबको भाव मिलता है 7, 8, 9, 10, 11,000 तक उसके भाव वाले साल में क्या होता है कि जो बाकी बच्चे हैं
किसान भाई वो सोचते हैं कि हमारा 2 साल ऐसे ही चला गया, इस साल तो लगाएं 40,000 का भाव है, आधा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो सब क्या सोचते हैं कि सारे ही मिल के लहसुन लगा लेते हैं। प्याज भी उसी साल लगाया, जिस साल बढ़कर लहसुन रहता है उस साल प्याज भी बढ़कर लगाते हैं। तो फिर वही कंडीशन होती है, उसकी किसी के पास पैसा नहीं होता है, कोई उधार कर बीज लाते हैं और कोई जब उसकी पैदावार भी आती है तो वो उधार मांगने वाले को भी बोलते हैं कि मेरे पैसे दे दे। वो जैसे जैसे उस लहसुन को बेचता है तो उसमें बहुत सारे किसान भाई होते हैं तो वो भी बेचने लग जाते हैं, इससे उसका भाव डाउन हो जाता है। किसान भाइयों, हमेशा प्याज और लहसुन के सिर्फ 2 साल भाव रहता है और 2 साल डाउन रहता है। बस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें।